तो आज इस गांव में, अमोदा गांव में सत्संग का तीसरा दिन है। बहुत बड़े भाग हैं जीवों के जो लगातार 3 दिन तक इस अनमोल ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि कृपा होती है मालिक की, तभी ये ज्ञान हम सबके बीच में आता है, अवतरित होता है। इसी ज्ञान अवतार को कबीर सागर में पूरे वृत्तांत के साथ बताया गया है। इसी ज्ञान अवतार का जो आखिरी स्वरूप बताया है कल्कि, वो यही ज्ञान अवतार है। कल्कि का मतलब होता है जो कलंक से रहित है, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। वही आखिरी अवतार सारे संसार का कल्याण करेगा, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसका संकेत दे रखा है कि उसके हाथ में लोहे की तलवार होगी और वो घोड़े पे बैठ के इस संसार में आएंगे और सारे संसार को सनातनी बना देंगे। ये सब सांकेतिक ज्ञान है। वो घोड़ा और कोई नहीं, आपकी बुद्धि के घोड़े हैं, और वो तलवार और कोई नहीं, आपके विवेक की तलवार है। सत्य और असत्य का निर्णय करते जाओ, आप स्वयं ही कल्कि हो जाओगे। यही संदेश और भी ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। कुरान में, बाइबल में, बुद्ध जी के ग्रंथों में, बहुत से ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। संकेत मिलते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व में एक ही ज्ञान चलेगा, एक ही ध्यान चलेगा, परमात्मा का एक ही नाम चलेगा। तो आज उसी एक नाम की महिमा गाएंगे, उसी एक नाम का जिक्र करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर प्रोग्राम आगे शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक आपके जीवन में सच्चा शब्द बताने वाला वेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक आप अपनी खोज को जारी रखो। कहते हैं जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कहते हैं 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 10 छोड़ो, 100 गुरु भी कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप एक गुरु को छोड़ के दूसरे के पास जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये कोई पाप नहीं है, ये एक खोज है। यहां वो खोज पूरी नहीं हुई तो कहीं और खोजो। जैसे आप जमीन से पानी निकालते हैं, आपने सारा पैसा लगाया जमीन खुदवाने में, अब वहां पर पानी नहीं निकला, तो इसका मतलब अब कहीं और गड्ढा करना पड़ेगा, कहीं और खोजना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज चाहिए थी वो मिली नहीं। इसी प्रकार जब हम किसी ज्ञान का स्वरूप पता लग जाए, इसीलिए हम गुरुओं के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें वहां पर जंतर मंतर तंत्र, पूजा पाठ की विधियां, हवन यज्ञ, यही सब दिया जाता है, कहीं गंगा स्नान, कहीं जमुना स्नान, कहीं तीर्थ स्थान, अगर स्थानों पे ही घुमाया जाता है तो समझ जाना कि अभी सही गुरु के पास तुम नहीं पहुंचे। अगर अभी भी तुम्हें चलने की ही बातें करवाई जा रही हैं कि यहां से वहां, वहां से वहां चले जाओ, अब समझ जाना कि पूरा गुरु नहीं मिला। क्योंकि पूरा गुरु तुम्हें चलवाता नहीं है, तुम्हें ठहराता है। वो तुम्हें ये बताता है कि ठहरना कहाँ है, वो ये नहीं बताता कि चलते चले जाना है। वो ठहराव की बात करता है, यानी चल से अचल होना सिखाता है। गरीबदास जी समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। इसी एक दोहे में सारा खेल, सारा रहस्य छुपा हुआ है मालिक का।
कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं, यानी सतगुरु सतगुरु तो सब कर रहे हैं कि मेरा गुरु सतगुरु है, मेरा गुरु सतगुरु है, लेकिन सतगुरु के जब लक्षण पूछो तो उनको लक्षण तक नहीं पता कि होते क्या है। तो समझा रहे सतगुरु के लहू अचल विहंगम चाल, इसको अच्छे से समझ लेना है। अचल विहंगम चाल, अचल यानी जो स्थिर है, जो रुका हुआ है, जो कभी चलता नहीं, अटल है, अडोल है, वहां तक पहुंचाने वाला गुरु सतगुरु है। और कैसे पहुंचाएगा? अचल विहंगम चाल, वो विहंगम चाल से पहुंचाएगा। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें श्वासों में जपने को दे दे सोहंग सोहंग सोहंग, तुम जप रहे हो तुम पहुंच जाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई मंत्र दे दे राम हरे कृष्ण हरे राम कुछ भी पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कान में उंगलियां डाल के अनहद नाद की बात करे कि 5 तत्वों की 5 धुनें सुनाई देंगी तब पहुंचोगे, नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए पहले तुम्हें ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हें अचल विहंगम चाल दे। अचल विहंगम चाल कैसे मिलेगी? इसको इसके आगे रखो, थाली को, मोबाइल गिरेगा, सटा दो। तो वो चाल कैसे मिलेगी? जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा। विहंगम चाल क्या होती है अच्छे समझ लो। असल में अध्यात्म में 4 प्रकार की चालें होती हैं। पहली चाल चींटी की, दूसरी चाल मकड़ी की, तीसरी चाल मछली की, चौथी चाल पक्षी की। अब इन्हीं 4 चालों में सारा संसार, जितने भी गुरु लोग बैठे हैं, ये इन्हीं 4 चालों में खेल रहे हैं। पहली चाल चींटी की चाल कैसे प्राप्त होती है? जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु आ जाता है जो तुम्हें मंत्र जाप करवा के चक्रों पे ध्यान करवाता है। सबसे पहले गुदा चक्र पे ध्यान करवाएगा, मंत्र जपवाएगा, कलिंग कलिंग कलिंग, गुदा चक्र का वही मंत्र है। फिर ऊपर लेके आएगा, फिर ब्रह्मा जी का मंत्र जपवाएगा, फिर ऊपर लेके आएगा, फिर विष्णु जी का मंत्र जपवाएगा और ऊपर लेके आएगा शंकर जी का मंत्र, या करते करते पूरा जन्म निकल जाएगा। ये चींटी की चाल है। मकड़ी की चाल क्या है? आप मकड़ी देखोगे तो क्या करती है मकड़ी? पहले चींटी की तरह ही चलती है, दीवार पे चढ़ने के लिए चींटी की तरह चढ़ेगी, उसके बाद ऊपर जाला बुन लेगी, उसके बाद जब भी नीचे आना होगा वो जाल से आएगी, जाल से जाएगी, वो दोबारा नहीं चढ़ेगी दीवारों पे चींटी की तरह। उसकी चींटी वाली चाल कंप्लीट। अब मकड़ी की चाल पकड़ लेगी वो जाल के द्वारा। इसी प्रकार योगी लोग क्या करते हैं, एक बार तो चींटी की तरह चढ़े, लेकिन उसके बाद कानों में उंगलियां डाल के शब्द की तार से, उस आवाज की तार से नीचे ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। यानी उनकी भक्ति अनहद की चालू हो जाती है। अब वो शब्द की धुन पकड़ के रूहानी मंडलों में सफर करते हैं। वो भी नकली चाल है, वो भी अधूरी चाल है। अब तीसरी चाल क्या है? मछली की चाल। अब ये मछली की चाल क्या है? जैसे आप मछली देखेंगे तो पानी में कैसे चलेगी? अगर पानी पूरब से पश्चिम जा रहा है तो मछली कैसे जाएगी? पश्चिम से पूरब की तरफ। ये मछली की उल्टी चाल होती है। अब मछली की चाल का मतलब क्या है? जो गुरु आपको श्वासों की चाल के साथ जोड़ देते हैं, यानी श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, इसी में तुम्हें मछली की चाल के साथ फिट कर देते हैं। यानी श्वास नीचे जा रही है, सूरत ऊपर जा रही है, इसी को सोहंग सोहंग कहते हैं। इसी के अजपा जाप से सूरत श्वासों को लेके उल्टा चलने लग जाती है। पहले नीचे जा रही है, अब ऊपर जाने लग जाएगी। लेकिन कोई सोचे कि इससे मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती। कबीर साहब इसका प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। कह रहे जो जन होंगे जौहरी, जौहरी मतलब जो हीरे की परख करेंगे। हीरा यानी वस्तु, जो वस्तु की परख करेंगे वो कभी
मात नहीं खाएंगे। वो पहचान जाएंगे कि ये असली है, ये नकली है। कैसे पहचानेंगे? जब हीरे के ऊपर घन मारेंगे। हीरे की परख कैसे होती है? उसके ऊपर घन मारा जाता है, हथौड़ा मारा जाता है। और नकली है तो क्रैक हो जाएगा, और असली है तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब सह जाएगा। तो जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे मिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। अब सोहंग क्या है यह समझना पड़ेगा। सोहंग दो प्रकार के हैं, एक है मंत्र और एक है वस्तु। मंत्र जपने में आता है और वस्तु अनुभव में आती है। तो सोहंग सोहंग अगर मंत्र जप रहे हो आप तो समझ लेना वस्तु से बहुत दूर हो, अभी तो केवल मंत्र मिला है। और सारी उम्र सोहंग सोहंग करते कहते मिथ्या जन्म गवाया। ये जीवन बर्बाद कर दिया तुमने। और करना क्या था? करना था सोहंग को प्राप्त, पहचानना था उसको, सोहंग ही हो जाना था। कैसे होंगे? कहते स्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप और परम तत्व का ध्यान धर, सोहंग आपे आप। इसमें बहुत भेद छुपा हुआ है। कह रहे स्वासा की कर सिमरनी, यानी हाथों वाली सिमरनी लकड़ी वाली छोड़ दे, श्वासों वाली सिमरनी पकड़। लगातार चल रही है सांस, सोते हुए भी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि श्वासों में नाम जपना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस दिन पानी में गिर गए तुम, उस दिन नाम जप के दिखाना। एक भी सोहंग का जाप नहीं कर सकते तुम पानी में बैठ के। 1 मिनट के लिए तुम्हें बैठा दिया जाए ना पानी में, और जब तुम पानी से बाहर आओगे तुमसे पूछे कितनी बार परमात्मा का नाम लिया, एक बार भी नहीं ले पाओगे। जैसे ही नाक से सोहंग किया, पानी अंदर गया, वहीं पे खलबली मच जाएगी। यानी जितनी देर पानी में रहोगे एक बार भी परमात्मा का नाम नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर वस्तु का ज्ञान है, यानी सोहम वस्तु का ज्ञान है, तो पानी छोड़ो, तुम्हें कहीं भी बैठा दिया जाए तो तुम सूरत के माध्यम से अपने शब्द का ध्यान कर सकते हो। क्योंकि तुम ही सोहम हो, जो तू सो हम, यानी जो तत्व परमात्मा है वही तत्व आत्मा है। ये तत्व ज्ञान है, इसमें भेद नहीं है। कुएं में से बाल्टी भर के लेके आए, जो पानी कुएं में है वही बाल्टी में है। तत्व ज्ञान एक है, जो तू सो हम। अब इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सोहम सोहम जपना नहीं पड़ता है। जपने वालों को क्या बोला? ओ हम सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा, ओ हम सोहम वाद विवादा। कहते वाद विवाद है, सोहंग सोहंग जपोगे चक्कर में पड़ जाओगे। क्योंकि ये मंत्र सोहंग है और वो वस्तु सोहंग है, वस्तु को जानना है। तो कह रहे हैं कि 4 प्रकार के गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। एक अजपा जाप दे देगा, एक जाप दे देगा, एक अनहद नाद से जोड़ देगा। ये तीनों प्रकार के गुरु तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। गुरु तो हैं, ज्ञान तो देंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण कैसे होगा? जब तुम्हारे जीवन में विहंगम चाल देने वाला गुरु आ जाएगा। विहंगम चाल, तो कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब हमारा कोई हंस आएगा तुम्हारे पास और दीक्षा देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा विहंगम चाल क्या होती है। ये तीनों चालों को त्याग के मेरा हंस विहंगम चाल को पकड़ेगा, और विहंगम चाल के द्वारा डायरेक्ट सीधे धुरधाम को पहुंचेगा, रुकेगा नहीं। जैसे एक पक्षी अगर आसमान की तरफ इशारा करा और इशारे की तरफ उड़ गया पक्षी, तो रुकेगा नहीं कहीं, वो सीधे आसमान में ही पहुंचेगा, डायरेक्ट, नॉन स्टॉप। तो इसी प्रकार कबीर साहब की भक्ति है। कबीर साहब की भक्ति इन जाप की नहीं है कि नाम जपना पड़ेगा। आज सारे कबीरपंथी मंत्र देते हैं जपने वाला, एक कबीरपंथी नहीं है भाई।
ये काल भगवान के 12 पंथों में से एक है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा था कि मेरा नाम लेके ये काल भगवान 12 पंथ चलाएगा, जीवों को भरमाएगा, लेकिन जो मेरा हंस होगा वो निबेड़ा कर लेगा, वो अक्षर और नी अक्षर का निबेड़ा कर लेगा। वो इनके 52 जाल में नहीं फंसेगा, इनके 52 जाल के नाम छोड़ देगा, त्याग देगा, और 52 अक्षर छोड़ के नी अक्षर को प्राप्त करेगा। मेरा हंस ऐसा होगा। तो साहिब ने बोला भी है कि 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। परमात्मा का नाम 52 अक्षरी बना के ये इंसान ऐसा उलझ गया है उसमें, अब छूटे नहीं छूट रहा है। कोई छुड़ाने की बात करे तो उसे लगता है जैसे परमात्मा ही छुड़वा दिया, क्योंकि वो परमात्मा को नाम समझ बैठा है, वो वस्तु को 52 अक्षरी नाम समझ बैठा है। अब कोई भेदी गुरु आता है तो वस्तु का लखाव करवाता है और 52 को छुड़वा देता है। वही पूरा गुरु है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर को तभी जा पाओगे जब 52 अक्षरों को छोड़ के अपने आत्म अक्षर को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करोगे। और आत्म स्वरूप को कैसे प्राप्त करोगे? जब भेदी गुरु तुम्हें उस आत्मा का भेद समझा देगा, तभी प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीवाधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। आदि अक्षर आत्मा, जीभ्या से न्यारा, यानी जब जीभ भी नहीं बनी थी, जब होंठ कंठ भी नहीं बने थे, जब ये शरीर भी नहीं बना था, जब ये संसार भी नहीं बना था, वो आत्मा तब भी था। और ये संसार नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगा। वो बनने बिगड़ने से परे है, लेकिन उसका ज्ञान हमें क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु आ ही नहीं रहा है जो हमें आत्म तत्व का लखाव कर दे। हमें 52 में उलझाने वाले गुरु मिल रहे हैं, अलग अलग तरह से नाम जपवाने वाले गुरु मिल रहे हैं, नाम छुड़वाने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। इसलिए समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। 52 अक्षर छुड़वा दे और आत्म अक्षर का लखाव करा दे। समझो अब मुक्ति मिलेगी, अब आत्म ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब तक आत्म ज्ञान नहीं हुआ, थाली को पीछे कर दो, थाली को दबाओ, दबाओ, हाँ मोबाइल को दबाओ, अरे और दबाओ, हाँ सीधा दिमाग लगाया तो थोड़ा हाथ हटाओ जैसे। तो कह रहे हैं कि जब तक आत्म ज्ञान देने वाला गुरु नहीं आया जीवन में, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। कोई किसी भी धर्म में है, किसी भी जात में है, किसी भी पात में है, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं हो गया, वेद पुराण रट लिए, कुरान पढ़ ली, पूरी मुंह जबानी रट ली, गीता पढ़ ली, मुंह जबानी रट ली, बाइबल पढ़ ली, मुंह जबानी रट ली, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए 52 अक्षरों का, लेकिन बिना आत्म ज्ञान के खाली का खाली है। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान इन 52 अक्षरों का खेल नहीं है। कह रहे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का ये खेल नहीं है। ये आत्म ज्ञान, ये 52 का खेल नहीं है। 52 से तो छुड़वा देना है, 52 से तो निकाल देना है बाहर। 52 का क्या महत्व है? केवल दुनियादारी करने का और ये सत्संग करने का। सत्संग के द्वारा, 52 के द्वारा तुम्हें 52 से परे की चीज का इशारा जरूर मिलेगा। सत्संग में बताया जाएगा कि वो बोलने में नहीं आता, लेकिन बताया तो बोल के ही जा रहा है ना। अक्षरों के द्वारा ही तुम्हें समझाया जा रहा है कि वो अक्षरों में नहीं आता। यानी 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। बताया तो बोल के ही है, बताया तो बोल के ही है, लेकिन बताया किसके बारे में है? अबोल के बारे में।
यानी उस अबोल को बोल के समझाना पड़ रहा है। यही साहिब ने कहा, अकह नाम वह कहा न जाई, अकह नाम गुरु कह कह समझाई। गुरु कह कह के समझा रहा है उस अकह नाम को कि वो बोलने में नहीं आता, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। लोग इसको मंत्र मान के बैठे हैं, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, उससे कल्याण हो जाएगा, उससे काल भाग जाएगा। अरे ये मंत्र एक कुत्ते को नहीं भगा सकता, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हो। तुम किसी भी भगवान का मंत्र, तुम कोई भी मंत्र बोल दो, क्या कुत्ता तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा पीछे? करके देख लेना। लोगों को भरमा दिया कि काल भगवान मंत्र से डर जाएगा, और लोग सोच के बैठे हाँ भाई सच में डर जाएगा, गुरुजी ने कहा है तो। अरे काल भगवान जब आएगा तब आएगा, तो एक कुत्ते को भगा के दिखाओ, तुम्हारे मंत्र से कुत्ता नहीं भागेगा। और बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि तुम ये नाम, ये मंत्र रट लोगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, बड़े से बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। वो छोटी सी मुसीबत तो दूर कर ना पाया मंत्र। कैसे दूर होगी मुसीबत? वो होगी आत्म विश्वास से। अपने ऊपर विश्वास करो। कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा है, कोई बात नहीं, पत्थर उठा डंडा, अपने ऊपर विश्वास कर। एक बार उठा लिया ना तो क्या करेगा कुत्ता? वो बैक हो जाएगा बिना मंत्र के, बिना कोई मंत्र जपे। तू अपने ऊपर विश्वास कर, तू डर मत, भाग मत। तू एक बार उसका मुकाबला कर, आत्मविश्वास में आ, फिर क्या करेगा वो कुत्ता? फिर एकदम निकल लेगा किनारे से। इसी प्रकार जब काल भगवान आएगा तो किसी मंत्र का सहारा मत लेने लग जाना। किसका सहारा लेना है? अपने आत्म स्वरूप का सहारा लेना है। जब तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे तो काल भगवान भी हाथ जोड़ देगा, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सार शब्द है। इसीलिए साहिब ने बोला, सार शब्द आए जही विधि हाथा, और तेही विधि काल नवावे माथा। ये मंत्र मत समझ लेना कि ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ये सार शब्द है। नकली माल है ये, मारे जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने परख करने की बात करी है कि परखो गुरु क्या दे रहा है, गुरु क्या बता रहा है। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। कोई भी गुरु कितना भी ज्ञान दे रहा है ठीक है, इज्जत के लायक है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है, लेकिन अपनी अपनी ठौर। ये क्यों बोलना पड़ा कबीर साहब को? क्योंकि हर गुरु सतगुरु नहीं होता। अपनी अपनी ठौर यानी अपनी अपनी बुद्धि के लेवल का ज्ञान दे सकता है वो। अब ये तुमने देखना है कि तुमने कहां तक जाना है। पहली वाला भी गुरु है, दूसरी वाला भी गुरु है, 5वीं तक भी स्कूल है, 8वीं तक भी स्कूल है, 10वीं तक भी स्कूल है, 12वीं तक भी है, कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, सब है। ये तुमने देखना है कि तुमने कहां तक पढ़ाई करनी है। 5वीं तक पढ़ना है तो ठीक है, अपना 5वीं तक पढ़ लो। 8वीं तक पढ़ना 8वीं तक पढ़ लो। 10वीं 12वीं करनी है 12वीं कर लो। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज जाना है तो फिर भैया बढ़ते चले जाओ आगे। फिर ये नहीं सोचना है कि अरे मेरा गुरु छूट जाएगा, दुनिया क्या कहेगी। गुरु छोड़ते ही आए हो। जैसे ही पहली क्लास से दूसरी क्लास में गए, पहली वाला छूट गया। 5वीं से 6ठी में गए, 5वीं वाला छूट गया। 10वीं से 11वीं में आए, 10वीं वाला छूट गया। 12वीं से 13वीं में गए, 12 वाला छूट गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पाप कर दिया, इसका मतलब परमात्मा की तुम पे दया हो गई, जो तुम गुरु बदल बदल के यहां तक पहुंच गए। और जो गुरु नहीं बदल पाए वो बेचारे पहली में बैठे हैं, वो पहली में 10 साल लगाई जा रहे हैं, यानी फेल हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा ये समझा रहे हैं कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। ये पहले चलता था, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। आजकल छना छनाया पानी आ रहा है घर में। किसी के घर में अंडे आ रहे हैं मेंढक के पानी में, या कचड़ा आ रहा है,
या कोई छोटा मोटा जीव जंतु आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि छन के आ रहा है पानी सारा। अब जानने की देरी है, आरओ का है या बिना आरओ का है, मिनरल वाटर है या डिस्टिल वाटर है, कौन सा वाटर है, ये जानने की जरूरत है। देख के नहीं पता कर पाओगे। लेकिन गुरु का ज्ञान छान के, छानबीन करो। कहां तक की बात है ये? कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है ये? कहीं सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक वाला गुरु तो नहीं मिल गया? यहां से लेके जाएगा सतलोक में, सतलोक से लेके जाएगा अलग लोक में, फिर अलग लोक से आगामी लोक, अनाम लोक तक लेके जाएगा। ये सब नकली माल है, ये सब माया का जाल है। कबीर साहब समझा रहे हैं। ये सारी वाणी करनैनो दीदार में आप देखोगे सब लिखी हुई है। इस काया का सारा खेल समझा रखा है कबीर साहब ने। आदि माया की सारी चतुराई बता रखी है कि कैसे कैसे इसने स्वर्ग, महास्वर्ग, शिवलोक, ब्रह्मलोक, कैसे बड़े बड़े लोक इस माया ने बना डाले हैं। ये मृत्यु लोक भी माया का ही है। ये सारा जगत एक माया है, माया रूपी संसार है। ये परमात्मा का लोक नहीं है। परमात्मा का लोक वो है जहां पर कोई बदलाव नहीं होता। माया का लोक वो है जो पल पल बदलता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात देखो हो रही है। सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, हवा चल रही है, सब कुछ चल रहा है। ये अचल लोक नहीं है। तो इसलिए साहब ने कहा काया भेद किया निर्वारा और ये सब रचना पिंड मंजारा। अरे माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। बड़ी भारी कारीगर है भाई ये। बड़े बड़े लोक बना दिए इसने, बड़े बड़े साहूकार बना के उसमें फिट कर दिए। उसके बाद फिर 84 भुगता दिया। बड़े बड़े लोक बनाए, उन लोकों में हमें तुम्हें राजा बना के बैठा दिया। हम सोच रहे हम राजा बन गए, उसके बाद फिर भिखारी बना के 84 में डाल दिया। यहां तक कि आप देखोगे इंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र पता नहीं क्या क्या बना डाले। उसके बाद उनसे गलत काम करवा के उनको फिर श्राप दिलवा के फिर भुगतान करवा दिया। इतनी खतरनाक माया है ये। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि अब इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई राजा महाराजा बनने की जरूरत नहीं है। भगत बनो, भगत बनो, भक्ति करो, निकलो यहां से। कौन सा राजा, कौन सा महाराजा? अरे यहां बड़े बड़े राजाओं को श्राप मिल गए, देवताओं के राजा को नहीं बख्शा गया। गौतम ऋषि की पत्नी के पास गया ना, पता है ना, इंद्र गया था गौतम ऋषि का रूप धारण करके। गौतम ऋषि सुबह सुबह जाते तो चंद्रमा भी साथ आ गया इंद्र के। तो सुबह सुबह मुर्गा बोलता है, वो रात में ही बोलने लग गया। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई है, वो चले गए गंगा के किनारे नहाने। पीछे से इंद्र आ गया उसके घर में गौतम ऋषि बन के। तो नदी ने, गंगा नदी ने बोला कि गौतम ऋषि तू रात में क्यों आ गया, वापस जा, छल हो गया तेरे साथ। अब वापस गया, जब देखा तो इंद्र भागा वहां से, गौतम ऋषि का रूप धारण करा हुआ था। वो पहचान गया कि ये तो देवताओं का राजा इंद्र है। तो अपनी पत्नी के पास गया, बोला ये क्या कर रहा है यहाँ पे? कह रही सब मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो लगा आप हो, आप जल्दी आ गए। तो कहते जिस पत्नी को यही नहीं पता लगा कि वो उसका पति है या गैर पराया मर्द है, तेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी। इतनी इंद्रियां दे रखी है भगवान ने, आंख दे रखी है देखने को, नाक दे रखी सूंघने को, चमड़ा दे रखा है पहचान करने को, ये इंद्रियां काम नहीं कर रही। जा अब तू बिना इंद्रियों के पत्थर हो जा। ये श्राप मिला उसको, उसको पत्थर का श्राप दे दिया। और इंद्र को क्या श्राप दिया वो नहीं बताता कोई भी। इंद्र को ये श्राप दिया था कि जिस चीज के लिए तू यहां पे आया है वो तेरे पूरी काया में वही लग जाए। तो पूरी काया में इंद्र के भगी भग लग गया। वो बेचारा मुंह छुपाता फिरे। तो जब ये श्राप दिया तो उसकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगी कि स्वामी ये श्राप खत्म कब होगा, ये तो बता दो, मैं पत्थर से दोबारा इंसान कब बनूंगी। तो उन्होंने क्या बोला कि सतयुग चल रहा है, इसके बाद द्वापर युग आएगा, इसके बाद त्रेता युग आएगा, तब राम जी आएंगे। और राम जी जब तुझे पैर से इस पत्थर को छुएंगे तब तुम दोबारा से इंसान बन जाओगे। तब वो रोने लगी कि महाराज 2 युग, इतना बड़ा अपराध, 2 युग तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा अपराध क्षमा करो, इस मुसीबत को कम करो।
तब उन्होंने क्या बोला, ठीक है, द्वापर युग त्रेता से बाद में आएगा, पहले त्रेता ले आते हैं, कोई बात नहीं। यानी जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन आता है, तो सत्य यानी एक, क्योंकि सत्य तो एक ही है। सत्य के बाद यानी एक के बाद आता है द्वा, द्वा यानी द्वापर, उसके बाद त्रे, त्रे यानी त्रेता। तो आना तो ऐसे चाहिए था, सत्ययुग द्वापर त्रेता, लेकिन उसकी पत्नी की वजह से क्या हो गया, त्रेता बाद में आया, त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में आ गया, युग ही पलट दिया। तो जब राम जी आए तब उन्होंने पत्थर को पैर लगाया, तब वो फिर से एक इंसान बनी। ये माया का खेल है इतना जबरदस्त। यानी बड़े बड़े राजाओं को भी इस माया ने मिट्टी चखाई है, धूल मिट्टी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। कुछ लोगों को क्या दिखाती है माया, पिंड यानी शरीर। इस शरीर के अंदर भक्ति करते हैं लोग, त्रिकुटी पे ध्यान लगा लिया, श्वासों का जपा जाप करने लग गए, चक्रों पे ध्यान लगा लिया, तो अंदर झूठी बाजी दिखाने लग जाती है माया। कभी लाल रोशनी कर दी, कभी पीली रोशनी कर दी, कभी हरी हरी रोशनी दिखने लग गई, नीला प्रकाश दिखने लग गया, सैकड़ों सूरज चमक गए, हजारों लाखों करोड़ों सूरज चमका दिए। ये सब कहां, पिंड में। और आदमी क्या सोचता है, जीव क्या सोचता है, अरे रे रे, परमात्मा ही मिल गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, बस यही प्रकाश परमात्मा है। लिखा भी है कईयों ने, गॉड इज लाइट, प्रकाश ही परमात्मा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं ये सारा माया का जाल कहां है, ये काया के अंदर है। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को इसी माया ने उलझा दिया। क्यों उलझ गए, क्योंकि उनको शब्द का लखाव कराने वाला गुरु, शब्द की पहचान कराने वाला गुरु ही नहीं मिला, शब्द का भेद बताने वाला गुरु ही नहीं मिला। क्या मिल गए, जप्पी तप्पी सन्यासी। तो मंत्र जपवाने में लगा दिया, आंखें बंद करके घोर तपस्या चल रही है, या जप करोगे या तप करोगे, और क्या करोगे। अंदर जो कुछ मिला उसी को सत्य मान लिया। क्यों, क्योंकि सत्य की पहचान ही नहीं है कि सत्य होता क्या है। प्रकाश मिला, प्रकाश को मान लिया। कोई अंदर पांच तत्वों की अनंत नाद सुनाई दी, उसको परमात्मा मान लिया। अंदर चक्र जागरण हो गए, उसको परमात्मा मान लिया। कोई गुरु जी का रूप आ गया, उसको परमात्मा मान लिया। जो मिल गया उसको परमात्मा मान लिया। आज कितने पद चल रहे हैं ऐसे, जो हजारों लोगों को बैठा देते हैं, कहते हैं अपनी अपनी आंखें बंद करो और देखो ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है अंदर, कहते हैं उसी वक्त दर्शन करा देंगे। अब जहां जिसकी श्रद्धा होती है वो उसका ध्यान करता है, थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाता है उसको कल्पना में। तो पूछते हैं, हाँ कुछ दिखाई दिया, हाथ खड़े करो। जिसको जो दिखता है वो हाथ खड़े कर देता है। क्या दिखा, शंकर जी दिखे, क्या दिखा, शिवलिंग दिखा, क्या दिखा, राम जी दिखे, क्या दिखा, हनुमान। जिसकी जहां आस लगी है वो तो उसका नाम लेगा। यानी जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है तुम उसी को सत्य मान बैठे हो, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु पहले ये समझाता है सत्य है क्या, तुझे जो मिलेगी वो वस्तु होती कैसी है, तभी तो परख करोगे कि मुझे सही चीज मिली कि गलत मिल गई। कोई भी चीज ढूंढनी होती है तो पहले उसकी जानकारी चाहिए होती है। किसी दोस्त का पर्स गिर गया, तुम देखोगे उसका मुंह, उसका चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ भाई, मेरा पर्स गिर गया भाई, तुम क्या कहोगे, किस रंग का था। क्यों, क्योंकि पहले मुझे पहचान करनी पड़ेगी। चाबियां गिर गई, कितनी चाबियां थी, छल्ला कैसा था, अरे छल्ला बहुत मोटा था, उसमें फुटबॉल बना हुआ था। अब तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया, हाँ अब छल्ला इसका वैसा है कि फुटबॉल है उसमें। अब तुम ढूंढते जाओगे, तुम्हें 50,000 चाबियां भी मिल गई बिना फुटबॉल के छल्ले की, तो तुम पहचान जाओगे कि ये इसका नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहचान बता दी गई है। तो जब पहचान बताने वाला गुरु मिल जाएगा, उसके बाद जब तुम खोज चालू करोगे तो तुम खुद ही पारखी बन जाओगे कि अच्छा ये मुझे मिला है, लेकिन गुरु जी ने तो ये बोला नहीं, तो इसका मतलब माया है। अरे ये दिखाई दे गया मुझे, लेकिन गुरु जी ने तो मना किया था कि ये चीज नहीं देखनी है, इसका मतलब
माया है। तुम्हें कुछ और सुनाई दे गया, तुमने कहा अरे गुरुजी ने तो ये आवाज मना की थी, ऐसी तो नहीं है वो, तो ये सब माया है। यानी तुम्हें पहले सत्य का लगाव कराया जाएगा। दूसरी दीक्षा में यही समझाया जाता है कि वो सत्य कहाँ है और कैसे मिलेगा, और मिलेगा तो उसकी पहचान क्या है। जब तुम्हारे पास पहचान हो गई, अब तुम कहीं भी जाओ, आजाद हो, जो वस्तु तुम्हें मिलेगी तुम वहीं परख कर सकते हो। लेकिन जीव बेचारा नादान, नहीं समझ पाते जो लोग, वो कुछ भी प्राप्त होने पे उसको सब कुछ मान लेते हैं। जो भी मिला उसी को सत्य मान लिया। बस यही दिक्कत है। ये दिक्कत सही हो जाए तो सारे पंथ एक हो जाएंगे। हर चेला गुरु से ये पूछने लग जाए, गुरु जी सत्य क्या है, मुझे सत्य बता दो। सारे पंथ एक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य एक है, तुम्हारा और हमारा अलग अलग नहीं है। कोई कहे कि हिंदुओं का सत्य अलग है, मुसलमानों का सत्य अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्य सबका एक है, लेकिन उस एक सत्य को बताने वाला कोई एक आदमी नहीं मिल रहा है। सब अलग 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 बता रहे हैं। कोई कह रहा है ये मंत्र जपना है, कोई कह रहा है वो मंत्र जपना है, कोई कह रहा है ऐसे ध्यान करना है, कोई कह रहा है वैसे ध्यान करना है, कोई कह रहा है आंखें बंद करनी है, कोई कह रहा है कान बंद करने हैं, कोई कह रहा है श्वासों पे ध्यान लगाना है, कोई कह रहा है त्रिपुटी पे ध्यान लगाना है। ये सब अलग अलग रास्ते बताने वाले, इन्हीं की वजह से हम सब अलग अलग हो गए हैं। वरना परमात्मा एक, उसको मिलने का रास्ता एक, दूसरा कहां से आ गया। लेकिन ये गुरु ही एक नहीं हो पा रहे हैं। हर गुरु अपना अपना ज्ञान रख रहा है सामने, जबकि ज्ञान केवल एक ही है, और वो ज्ञान आत्म ज्ञान है। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। बता दिया उन्होंने कि किस चीज की कमी से नर भटक रहा है। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कभी काबा भटक रहा है, कभी काशी भटक रहा है, केवल आत्म ज्ञान की कमी की वजह से। ये कमी पूरी हो गई, बात बन गई। हिंदू है, हिंदू होके आत्म ज्ञान ले ले। मुसलमान है, मुसलमान होके आत्म ज्ञान ले ले। सिख है, सिख होके ज्ञान ले ले। ईसाई है, ईसाई होके आत्म ज्ञान ले ले। झगड़ा ही खत्म। जैसे पानी है, प्यास लगी है, हिंदू को प्यास लगी है, पानी पी ले। मुसलमान को प्यास लगी है, पानी पी ले। सिख को, ईसाई को प्यास लगी है, पानी पी ले। सबका मैटर एक ही है, प्यास। अगर बीमारी एक है तो दवाई भी एक ही है, और वो दवाई है पानी, ना कि पानी के नाम। हिंदू है तो पानी पानी जप ले, अंग्रेज है तो वाटर वाटर जप ले। प्यास बुझ जाएगी क्या? कभी नहीं बुझेगी। जपने से प्यास और बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। खत्म कब होगी? जब सारे नामों को छोड़ के वस्तु का ज्ञान प्राप्त करोगे, गड्ढा खोदना शुरू करोगे। गड्ढा खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, अंदर जाके तब पानी मिलेगा, उसको पियो। सब शांत हो गए। नाम का मतलब ही नहीं रहा जपने का। गड्ढा खोदते हुए कौन सा नाम जपना पड़ेगा? पानी 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 पानी। गड्ढा खोलोगे पानी पानी जपोगे? गड्ढा खोदोगे कोई नाम नहीं जपना है, बस सूरत पानी में लगानी है कि नीचे है वस्तु मेरी, उसको प्राप्त करना है। सूरत को भटकने नहीं देना है, सूरत को एकाग्र कर लेना है। गड्ढे में ही एकाग्र करना है कि इसी में है पानी, और गड्ढे में ही पानी मिल जाएगा। इसी को साहिब ने बोला है, सूरत फंसी संसार में और वासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। अब ये तो दुनियावी कुआं है, एक आध्यात्मिक कुआं भी है। आध्यात्मिक कुआं जिसको बोला गया है उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग। एक कुआं तो है जमीन में जिसमें मिलेगा पानी,
और एक कुआं है गगन में, और वो उल्टा कुआं है जिसमें जले चिराग। चिराग यानी ज्ञान रूपी चिराग। उसमें वो चिराग जल रहा है जिसको एक बार अगर तुमने देख लिया, यानी एक बार वो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो तुम्हारा ज्ञान सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उस कुएं को कोई जान ही नहीं पा रहा है, इसीलिए भटक रहे हैं। तो साहिब ने वाणी में भी बोला, अधर द्वीप तह गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। साहिब ने इशारा बता दिया, अधर द्वीप गगन गुफा में। गगन गुफा यानी गुफा कैसी होती है? आप देखोगे छेद होता है एक जमीन में, छेद गुफा हो गई। और कुआं कैसा होता है? कुआं भी वैसा ही होता है, छेद ही होता है। तो ये उसी कुएं की तरफ इशारा किया जा रहा है जो उल्टा कुआं है गगन में। उस उल्टे कुएं में क्या पड़ा है? उसमें सार वस्तु पड़ी है। अधर द्वीप तह गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। जो तुम्हारी निज वस्तु है, जो तुम्हारा सार शब्द है, वो कहां है? अधर द्वीप गगन गुफा में है। उसका ठिकाना बता दिया कबीर साहब ने। लेकिन गुरुआ लोग क्या कर रहे हैं? ये तुम्हें सार शब्द देने के बहाने मंत्र पकड़ा देते हैं। मंत्र इसलिए पकड़ा देते हैं ताकि तुम काल के जाल में सदा उलझे रहो। क्यों? क्योंकि ये काल के ही दूत हैं। इनको काल भगवान ने ही भेजा है दुनिया को भ्रमित करने के लिए। इसलिए ये काल के जाल यानी 52 अक्षरों के जाल में ही फंसाते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरा हंस होगा और 52 अक्षर को समझ लेगा, उसके बाद 52 में फंसेगा नहीं। तो साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोड़े आन। ये काल के दूत क्या करेंगे? ये 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के दुनिया भर के मंत्र बना के बैठ जाएंगे। ये सारे मंत्र किससे बन रहे हैं? 52 अक्षरों से। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। ये उस एक अक्षर को पहचान नहीं रहा है। अगर उस एक अक्षर को पहचान लिया तो काल का जाल टूट जाएगा। तो कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत्य का शब्द कबीरा कहे, और पंडित होए सो अनपहे रहे। पंडित जन को यो व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाकी जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते जैसी जिसकी बुद्धि होगी। टीचर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कुछ टॉप कर जाते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, और कुछ फेल हो जाते हैं। जबकि ज्ञान तो एक सा ही दिया जा रहा है सबको। तो फेल क्यों हो रहे हैं? टॉप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाके जीव जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। यानी जिसको जैसी बुद्धि मालिक ने दी है उतनी तो यूज करेगा, ज्यादा कहां से ले आए? तो जिसको परमात्मा ने ज्यादा बुद्धि विवेक दिया है वो टॉप कर लेगा, और जिसको विवेक है ही नहीं वो बेचारा फेल हो जाएगा। इसीलिए गुरु हमेशा तुम्हारा विवेक बढ़ाने की बात करता है कि विवेकी बनो, विवेकी बनो। और विवेक परमात्मा ने ना भी दिया हो तब भी कौन बढ़ा सकता है? कहते गुरु करे तो सब कुछ हो सकता है, करता करे ना कर सके, और गुरु करे सो होई। यानी अगर परमात्मा ने तुम्हें विवेकी नहीं भी बनाया है, सारी उम्र ढलीड हो रहे हो, तब भी एक ऐसा शख्स है जो तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम्हें विवेक प्रदान कर सकता है। कौन है वो? गुरु। गुरु एक ऐसा शख्स है जो चीज परमात्मा ने नहीं दी है वो भी तुम्हें दे सकता है। कहां से देगा वो अपने विवेक में से देगा तुम्हें। इसीलिए बोला है साहिब ने, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी,
सो माथे का मोर। कहते हैं गुरु शब्द विवेकी पारखी है। जो शब्द का फर्क करना जानता है वही तुम्हें विवेक दे सकता है, उसी को तुम सतगुरु समझना। ये मंत्र तंत्र देने वाले को सोहंग सोहंग जपवा दिया दुनिया को, बेड़ा गर्क करा दिया दुनिया का। इनको सतगुरु मत समझ लेना, ये गुरुआ है गुरुआ। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं ने कि मैं क्या हूं, और शिष्य बनाना चाहते हैं सारी दुनिया हमारा चेला बन जाए। क्यों? चेले पैसा देंगे, जमीनें दान देंगे तो गुरु जी महाराज जी बन जाएंगे, गुरु राजा बन जाएगा। गुरु से पूछो गुरु जी तुमने कितना दान दिया परमार्थ के नाम पे, तुमने अपना समय कितना दिया, तुमने अपना जीवन कितना लगाया मालिक के नाम पे, तुमने घर बार त्यागा कि नहीं त्यागा। फिर देखो जवाब क्या आता है, तुमसे तो सब कुछ त्यागवा देंगे, सब छोड़ दे भाई तुमने कितना छोड़ा। वहां पे जुबान बंद हो जाएगी। हमसे तो बंदगी चाहते हो 500-500, 1000-1000, 2-2000, तुमने कितना दिया अपने गुरुओं को, लग जाएगा पता, पूछ लो एक बार। ये सब माया का खेल है मेरे भाई। तो कबीर साहब इसी का इशारा कर रहे हैं कि गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, यानी सब माया के गुलाम है ये। एक कौड़ी में 50 गुरु आ जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते और मंत्र दे दे के चेले पे चेला बना रखा है इन लोगों ने। तो ऐसा गुरु कहां जाएगा? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। अभी तो गुरु चेले को तोड़ तोड़ के खा रहा है, उसकी मेहनत की कमाई तोड़ तोड़ के खा रहा है। फिर वो चेला खाएगा गुरु को तोड़ तोड़ के। वो चींटी बनेंगे सब चेले और गुरु बनेगा अजगर। ये हाल होगा उसका। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत है, अरे माया के अभिमाना और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। ये सारा संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। ऐसे गुरु को धारण करके बैठ गए हैं जो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, मंत्र पकड़ा रहे हैं। जप ले ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। जप ले ये नाम, जप ले वो नाम, जप ले ये मंत्र वो मंत्र। कबीर साहब ने एक ही लाइन में खंडित कर दिया। कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द को जाने बिना कागा हंस नहीं हो सकता, चाहे कितना ही जोर लगा ले कोई। और सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द अपने स्वरूप का नाम है। कागा से हंसा कैसे होंगे? जब हमारा स्वरूप बदल जाएगा। कागा स्वरूप क्या है? काला होता है कागा, और हंसा स्वरूप सफेद होता है हंस। तो क्या बदला? स्वरूप बदला। तो हम कागा कब है? जब हम अपने आप को ये मान बैठे हैं, ये शरीर। जब तक हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं हम कागा हैं। अब गुरु क्या करेगा? स्वरूप ही बदल देगा। गुरु क्या बताएगा? कि तुम शरीर नहीं हो, यानी तुम कागा नहीं हो। तुम्हें कौन हो गुरु जी? तुम आत्मा हो, और आत्मा शरीर नहीं होती। हंसा कागा नहीं होता। तू कागा बना बैठा है, लेकिन अब तेरे स्वरूप बदलने का समय आ गया है। तो गुरु क्या करता है? अरे कागा से हंसा किया, कर तो न लागी बार। जैसे ही मूल ज्ञान समझाया, जितने भी हंस थे उन्होंने एकदम परख कर ली कि बिल्कुल सही बात है, ये हम कागा नहीं है, हम शरीर नहीं है। और जो कौवे के बच्चे हैं वो कभी इस बात को समझ ही नहीं सकते। वो कभी ये मान ही नहीं सकते
कि हम आदमी नहीं है, हम औरत नहीं है, हम बच्चे नहीं है, हम बूढ़े नहीं है। वो अपने आप को हमेशा शरीर ही मानते रहेंगे। वो बेचारे अपने आप को कागा ही मानते रहेंगे, क्योंकि वो कोयल के बच्चे हैं ही नहीं, यानी विवेकी गुरु के चेले हैं ही नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला है कि विवेकी गुरु ही आपका बेड़ा पार कर सकता है। कोई आम गुरु वो आपका बेड़ा कभी पार नहीं कर सकता। हाँ, गुरु चेले का रिश्ता बना के बैठे हो, बैठे रहो, सारी उम्र बैठे रहो। टिकट टिकट में भेद है। कह रहे गुरु गुरु में भेद है। क्या भेद है? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। कहते दोनों में भेद है। उस गुरु की शरण में जाना है जो शब्द का भेद यानी दाव बताए। उस गुरु की शरण में नहीं जाना जो शब्द रूपी मंत्र बताए, उसके पास नहीं जाना है। तो साहिब समझा रहे टिकट टिकट में भेद है। कहने को ट्रेन की भी टिकट होती है और कहने को हवाई जहाज की भी टिकट होती है। तुम लेके आना कभी। ट्रेन की टिकट लेने जाओगे, कोई पूछेगा क्या लेने आए हो? मैं जी टिकट लेने आया हूं। अब प्लेन की टिकट लेने जाओगे, वहां पूछेगा क्या लेने? मैं टिकट लेके। लेकिन टिकट टिकट में भेद है। अब तुम ट्रेन की टिकट लेके कहो हवाई जहाज पे चढ़ जाओगे, वो पूछेंगे टिकट कहाँ है? ये है टिकट। अरे भैया ये इसकी टिकट नहीं है, नाम इसका भी टिकट ही है, लेकिन इसकी टिकट नहीं है ये। तो ट्रेन में जा तू। तो ट्रेन कहां तक जाएगी? जहां तक जमीन है। जैसे ही पानी शुरू हो गया, 7 समुंदर, ट्रेन फेल हो जाएगी। लेकिन जो प्लेन है, हवाई जहाज की टिकट है, वो तुम्हें 7 समुंदर पार करवाएगी। यानी गुरु गुरु के ज्ञान में भेद है। एक गुरु का ज्ञान तुम्हें यहीं तक रखेगा, 3 लोक तक, और एक गुरु का ज्ञान तुम्हें 3 लोक से परे पहुंचा देगा, 4थे लोक में, जहां जाने के बाद दोबारा वापस कभी नहीं आना पड़ेगा। उसी को साहिब ने बोला है कि 3 लोक से परे जो तुम्हारा निज स्थान है, सच्चा गुरु वहां जाने का भेद बता देता है। वहां पे बात बनेगी। 3 लोक मतलब ये काया का खेल। ये 3 लोक है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। ये भी 3 लोक हैं, और वो बाहर जो दिख रहा है ये भी 3 लोक हैं। तो कह रहे 3 लोक है देह में, और रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। यानी वो 4था लोक, वो सार शब्द रूपी 4था लोक, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे जीवन में कोई वेदी गुरु नहीं आ गया। तो वेदी गुरु क्या करेगा? 3 लोक छुड़वा देगा और 4थे लोक में तुम्हारी एंट्री करवा देगा। एक बार वहां पहुंच गए तो कह रहे सुरत समाये शब्द में, और वाको काल ना खाए। ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। एक बार सत्य लोक पहुंच गए, यानी अपने सत्य स्वरूप में समा गए, फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और समाना कैसे है? कबीर साहब कहते हैं कि जब अपने आप में समाओगे, यानी कहीं आना और जाना नहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जैसे कछुआ होता है, कछुआ कहीं पे भी खड़ा है, सामने से देखा कोई कुत्ता भागता हुआ आ रहा है उस पर हमला करने के लिए। अब कछुए के पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो वो भागे कुत्ते से तेज तब बचेगा, या फिर अपने अंदर समा जाए तब बचेगा। तो भागना तो उसके बस की बात है नहीं, कुत्ते से तेज तो भाग नहीं सकता। तो क्या करेगा कछुआ? अपने आप को अपने आप में समेट लेगा। हाथ अंदर, पैर अंदर, गर्दन अंदर, पूंछ अंदर, और उसका जो कवर है, सेफ्टी कवच, उसमें छुप जाएगा। अब वो कुत्ता जितना मर्जी जोर लगा ले, वो उसको पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार जब काल भगवान आएगा तुम्हें काटने के लिए, मारने के लिए,
तुम तीन लोक में भाग नहीं सकते उससे बच के, क्योंकि वो तीन लोक उसी का है। अब तुमने क्या करना है, तुमने अपनी सूरत को अपने सत्य स्वरूप में समा देना है। यानी तीन लोक से परे जो चौथा लोक है उसमें तुम्हारी सूरत समा जाएगी। जब सूरत समा गई शब्द में, कहते सूरत समाए शब्द में और वाह को काल ना खाए, वहां उसका बस नहीं चलता है, वहां उसकी दाल नहीं गलने वाली। तो ये जो हमारा गुण है, इस गुण को ना जानने के कारण हम बार बार काल के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम भागने की कोशिश करते हैं। भागना नहीं है, कहे कबीर कहां जइयो भाग और तीन लोक में लागी आग। सारा तीन लोक जल रहा है, कहां भागोगे? भागना नहीं है, आप स्थिर होना है। और कहां पे? अपने स्वरूप में स्थिर होना है, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। लेकिन पहले अपने स्वरूप को जानना है कि मेरा स्वरूप है कहां, मेरा स्वरूप इस काया में है कहां। कोई कहता है तुम आंखों में हो, कोई कहता है तुम कान में हो, कोई कहता है तुम सांसों में हो, कोई कहता है तुम जीभा पे बैठे हो, कोई कहता है नाक के ऊपर बैठे हो, यहां ध्यान लगवाते हैं कई लोग। कोई कह रहा नाभि में बैठे हो तुम, कोई कह रहा हृदय में है जीव का स्थान। यानी कहीं ना कहीं तुम्हें इस तीन लोक में ही लगवाया जा रहा है, जबकि परमात्मा का घर तीन लोक से न्यारा है, इस तीन लोक से परे है। तो तीन लोक से परे हमारा जो असली घर है, हमने वहां पहुंचना है। और वहां पहुंचने की जो टिकट है वो हवाई जहाज की टिकट है, वो विहंगम चाल की टिकट है। इंडिया से उड़ी, सीधा जहाज उड़ रहा है, बीच में रुकता नहीं कहीं। कबीर साहब ने पूर्ण गुरु की चाल बोला, यानी पूरा गुरु वो होगा जो सीधा निशाना लगवाएगा विहंगम चाल से। निशाना कोई मारे संत सुजान। तो निशाना देने वाला जो गुरु होगा वही तुम्हारी सुरता को सही ठिकाने पहुंचा सकता है। वो तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान देगा कि तुम इस लायक हो जाओगे कि तुम सीधे अपने धुरधाम पहुंच सकते हो, पर तुम्हारे पास पहले से ही है। तुम्हें पंख नहीं देगा गुरु, पंख तुम्हारे पास है, लेकिन तुम हंस से क्या बने बैठे हो? मुर्गा बने बैठे हो। मुर्गा नहीं उड़ता ज्यादा ऊंचा, यही रह जाता है छोटा मोटा, यानी पंख होते हुए भी नहीं उड़ पा रहा है। अब हंस बनना है, अब पंख फैलाने अपने पूरे और उड़ जाना है। तो जो हंस होता है वो दूसरे हंस को कभी अपने ऊपर लाद के लेके नहीं जाता, यानी हंस कभी अपने बच्चों को लाद के लेके नहीं जाता। हंस अपने बच्चों को वो ज्ञान दे देता है जिससे वो अपने परों पे भरोसा करके लंबी लंबी यात्राएं करता है। इसी को कबीर साहब ने बोला है कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। कहते अकेले उड़ना है, और ऐसा उड़ना है कि दोबारा वापस नहीं आना, काल के जाल में नहीं फंसना। इसी को समझना है। चलो, माध्यम से भी यही पुकार लगाई जा रही है कि जिस गुरु का घट घट में जलवा है, उस गुरु से ये पुकार लगाई जा रही है। कौन है वो? वो शब्द गुरु है, जो घट घट में रम रहा है कि अब आओ और हमारा बेड़ा पार करो। कह रहे घट घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट होए। ऐसा कोई घट ही नहीं है जहां पर वो मालिक विराजमान नहीं है। वो सार शब्द रूपी परमात्मा, वो निज स्वरूप रूपी आत्म देव हर घट में विराजमान है, लेकिन ये जीव उसको समझ ही नहीं पा रहा है। ये अविनाशी जीव अपने आत्म स्वरूप को समझ ही नहीं पा रहा है और पत्थरों में उलझा पड़ा है। पत्थर को भगवान मान बैठा, नाशवान पत्थर को भगवान मान बैठा, लेकिन खुद अविनाशी होता हुआ अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। और कह भी रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो खुद अविनाशी है
उसको पत्थरों में लगा दिया गया, पत्थरों को भगवान स्थापित करवा दिया गया और अमर जीव को नाशवान वस्तुओं की भक्ति में लगवा दिया गया। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस जीव का, जो खुद को, अविनाशी को इन नाशवान चीजों से निकाल ही नहीं पा रहा है। जो खुद अमर है वो इन नाशवान वस्तुओं से खुद को जुदा ही नहीं कर पा रहा है। नाशवान पत्थरों को भगवान मान के बैठ गया है। कौन? ये अविनाशी जीव। इसीलिए कृष्ण जी ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि हे अर्जुन, ये संसार, ये जगत एक माया है, ये मेरी ही माया है, 3 गुणों से निर्मित माया है। सारा संसार इस माया में डूबेगा, इस माया को कोई लांग ही नहीं सकता। कौन लांग पाएगा? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वो सहज ही इस माया को लांग जाते हैं। वो इस माया में नहीं वापस घूम घूम के। और यहां आना, जन्म लेना कोई बड़ा महान कार्य नहीं है, ये दुखों की नगरी है। ठीक है, 84 लाख योनियों से अच्छी योनि है, इंसान जन्म मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन अगला जन्म इंसान का भी नहीं चाहिए, इंसान का भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला जन्म चाहिए ही नहीं। अब जन्म मरण को खत्म करके अपने आत्म स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होके आनंद को प्राप्त करना चाहिए, जिसको सच्चिदानंद बोला जाता है। अपने सत्य स्वरूप में अपने चित्त को जोड़ के आनंद को प्राप्त करना चाहिए। वही हमारा जन्म मरण से मुक्ति का संदेश है, उसी को समझना है। उसके अलावा हर चीज बंधन है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाए हैं। इंसान ने मूर्ति बनाई, इंसान ने मूर्ति को एक शक्ल दी, पत्थर को मूर्ति बनाया, शक्ल दी, अब उसी को भगवान मान के पूज रहा है। यानी बनने वाली चीज बड़ी कर दी और बनाने वाले को छोटा कर दिया। जिसने पत्थर का मूर्त बनाया वही उसको भगवान मान के पूज रहा है। ये कहां तक अकलमंदी है भाई? ये बिल्कुल गलत है। इसलिए क्या करना है? अब अपने आत्म स्वरूप को जानना है। साहिब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा है भेद, यानी काया का खेल नहीं है ये, काया से परे की बात है, आत्मा की बात है ये। लेकिन इस आत्मा को कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसे पंथ चल रहे हैं, कहते हैं आत्मा आत्मा करते हैं, आत्मा दिखा सकते हो? अरे भाई, आत्मा देखने की चीज होती तो जरूर दिखा देते। आत्मा देखने की चीज ही नहीं है, दिखाएं कैसे? आत्मा अनुभव की चीज है, वो अनुभव की जाती है। जैसे करंट है, भले नंगी तार तुम्हारी आंखों के सामने जा रही है, उसमें भले करंट है, तो तुम देख सकते हो क्या? कोई दिखा दे करंट कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है, नीला होता है। नंगी तार तुम्हारी आंखों के सामने, उसमें करंट है, तुम्हें दिखेगा नहीं वो, लेकिन छू के देख लेना, एक बार पता लग जाएगा। जब तार को छुओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा करंट नाम की कोई चीज होती है। लेकिन कोई कहे कि इन आंखों से दिखा मुझे, तो भैया वो देखने की चीज ही नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। तुम्हें आत्मा महसूस करनी है, आओ बैठो, बताते हैं महसूस होगी, करो भक्ति। तो साईं समझा रहे हैं कि आओ बैठो और देखो कि गुरु क्या बता रहा है, उसको अनुभव में लेके आओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आत्मज्ञान होता क्या है। और ये उन लोगों का हाल है जो हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि ब्राह्मण यानी ये वेद पुराण गीता, ये आत्मा की बात करते हैं, गीता में आत्मा की बात है, तो जो गीता में लिखा है उसका खंडन करना इन्होंने। गीता में आत्मा तत्व की बात है तो ये उसको झूठा साबित करने में लगे रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि केवल गीता ही नहीं बोल रही है आत्मा के बारे में, अरे बड़े बड़े संत बोल रहे हैं भाई।
कबीर साहब बोल रहे हैं, रविदास जी महाराज बोल रहे हैं, पलटू जी बोल रहे हैं, भीखा जी बोल रहे हैं, मीराबाई बोल रही है, तुमने उनको भी ब्राह्मण बना दिया क्या? ब्राह्मणवाद का खिलाफ करते करते संतों के खिलाफ हो गए ये लोग। जितने भी बुद्ध धर्म के शिष्य हैं, बौद्धिस्ट हैं जितने भी, ये सब आत्मा का खंडन करते हैं, कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। अब इनको बस इतना समझने की देर है कि भाई आत्मा है तब तुम्हारी देह खड़ी है, आत्मा का तुम्हारी देह से कनेक्शन है इसलिए खड़ी है देह। और जैसी आत्मा शरीर को छोड़ती है ये देह यहां पड़ी रह जाएगी। हिला के दिखा दो इसको, नहीं हिला सकते। करंट है तो पंखा चल रहा है, करंट नहीं है तो पंखा चल नहीं सकता। तो आत्मा का खंडन करना हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए, वो भी केवल इसलिए कि दिखाई नहीं देती, बल्कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कबीर साहब कह रहे हैं ना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तो कह दो कबीर साहब भी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, आत्मा आत्मा कर रहे हैं। भैया ब्राह्मणवाद नहीं फैला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जिसकी बात कर रहा है उसको जान नहीं पा रहा है, इसीलिए पाखंड में फंसे हैं, इसीलिए मूर्ति पूजा में फंसे हैं। गीता बोलेंगे, सब कुछ गीता में हर चीज बोलेंगे, सत्य है सत्य है सत्य है। आत्मा के बारे में बोलेंगे, आत्मा सत्य है, आत्मा कट नहीं सकती, जल नहीं, सब बोलेंगे। लेकिन जब पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे? पत्थर की। बस यही कमी है। ब्राह्मणवाद कोई बुरी चीज नहीं है, भगवान की बात कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पूजा गलत रहा है, बस पत्थर को पूज रहा है। कभी सब खंडन कर रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर साहब कह रहे हैं कि बस गलती कहां हो रही है, पत्थर पूजने लग गए हैं बस। तो कह रहे हैं अगर पत्थर ही पूजना है तो मैं पहाड़ पूज लेता हूं, क्योंकि सारे पत्थर कहां से आ रहे हैं, पहाड़ से काट काट के लेके आ रहे हो। तो पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तुम्हें छोटा भगवान मिलेगा तो मैं बड़ा वाला भगवान मिलूंगा। कह रहे वासे ये चाकी भली। अगर पत्थर को भगवान मानना है तो एक पत्थर ऐसा है हमारे संसार में जो सबका भगवान बन सकता है, केवल हिंदुओं का नहीं। देवी देवताओं वाला पत्थर केवल हिंदू का भगवान बन सकता है, मुसलमान कभी ना पूजे उसे, सिख कभी ना पूजे, ईसाई कभी ना पूजे। लेकिन एक ऐसा पत्थर है जो सबका भगवान बन सकता है। वो कौन सा पत्थर है? वो चक्की का पत्थर है। वहां से ये चाकी भली और पीस खाए संसार। सारी दुनिया पेट कैसे भर रही है? उसी चक्की के पत्थर से। गेहूं पीसने जा रहे हो ना, हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है। गांव में एक ही चक्की है, सारे घड़े मिल जाएंगे वहां पे। हाँ भैया अब्दुल क्या करने आए हो? गेहूं पिसाने आए हो। हाँ भैया मिश्रा जी तुम क्या करने आए हो? गेहूं पिसाने आया हूं। हाँ भैया जोसेफ तू क्या करने आया है? गेहूं पिसाने आया हूं। हाँ भाई नक्षत्र सिंह तू क्या करने आ? गेहूं। चारों धर्म वहीं खड़े हैं एक ही पत्थर के आगे। उसको तो भगवान मानना समझ में आता है कि सबका काम चल रहा है उस पत्थर से, लेकिन इस पत्थर को भगवान कह के केवल एक धर्म की रोटी चल रही है। समझ लो, कबीर साहब ने ऐसी नहीं बोल दी साखियां, बहुत गहरे भेद है उनके पीछे। तो कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वहां से ये चाकी बनी और पीस खाए संसार। तो अगर सारे संसार को एक करना है तो ऐसा पत्थर ढूंढ लो जिससे सबका काम चल रहा है। सब चूम चूम के आएंगे उसको। एक चक्की है, अगर चक्की खराब हो जाए सारे धर्म वाले परेशान हो जाएंगे, बिना उसके किसी की दाल नहीं गलने वाली। तो ऐसा भगवान बनाओ जो सबका एक हो जाए। तो वो कौन है? वो आत्मदेव है। वो आत्मा हिंदू को भी चला रही है, मुसलमान को भी चला रही है, सिख को भी चला रही है, ईसाई को भी चला रही है, जैनी को भी चला रही है, बौद्धिस्ट को भी चला रही है। जो आत्मा को मानता है उसको भी चला रही है, और जो आत्मा को नहीं मानता उसको भी चला रही है। कोई भेदभाव ही नहीं है। ऐसा भगवान बनाओ, ऐसा परमात्मा पूजो जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं करता कि जी 4 वर्ण बनाए भगवान ने, ब्राह्मण सबसे ऊपरी है, फिर शूद्र वैश्य सबसे नीचे शूद्र रख दिया। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो भेदभाव करे।
सबको एक सी धरती दी है। कह दो ब्राह्मण को कुछ ऊंची धरती दी होती कि ऊपर ऊपर ब्राह्मण चलेंगे, उसके बाद नीचे धरती होगी उस पे क्षत्रिय चलेंगे, और नीचे धरती है उस पे वैश्य चलेंगे, सबसे नीचे वाली धरती पे शूद्र चलेंगे। या तो ऐसा किया होता। अरे भैया एक ही धरती सबको दे दी, एक ही पानी सबको दे दिया, एक ही हवा में सब सांस ले रहे हैं, एक ही आग की सब रोटी बना के खा रहे हैं, एक ही आसमान के नीचे सब बैठे हैं, तो बड़ा छोटा कहां से हो गया? और बड़ा छोटा केवल इन बर्तन और थाली चम्मच में देख रहे हो? अरे इसको हाथ लगा दिया शूद्र ने, हम इस थाली में ग्रहण नहीं कर सकते खाना। अच्छा, और शूद्र ने नोट को हाथ लगाया, उसको तो कभी ना बोलेगा कि इसको शूद्र ने 2000 का नोट हाथ लगा दिया, मैं इसको नहीं लूंगा। आने दे, आने दे, इधर आने दे। यानी थाली गंदी हो गई, और गंगा नदी में धो के भी वो थाली ठीक नहीं होगी, और नोट बिना धोए उसको थूक लगा लगा के गिनना है, फिर मुंह में डालना है। तो भैया ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। इससे बाहर आ जाना है, निकल जाना है, और सत्य को समझ लेना है। सत्य क्या है? एक सत्य है, आत्मदेव सत्य है, और वो सबके लिए सत्य है। वो कभी भेदभाव करता ही नहीं। तुम उसी आत्मदेव की ताकत से जय श्री राम बोलना चाहो तो वो जय श्री राम बुलवा देगा। तुम उसी आत्मदेव से अल्लाह अकबर बोलना चाहो, वो अल्लाह अकबर बुलवा देगा। वो तो कभी रोकेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि वो कभी भेदभाव करता ही नहीं है किसी के साथ। तुमने जो नाम लेना है ले लो, लेकिन मुक्ति नाम से नहीं मिलेगी। मुक्ति नामों को छोड़ के आत्मा को प्राप्त करने से मिलेगी, जो आज के समय में पॉसिबल नहीं है। क्यों? इन गुरुआ लोगों की वजह से। ये चाहते ही नहीं है कि तुम नाम छोड़ के वस्तु को प्राप्त करो। ये तुम्हें नामों में उलझा उलझा के रखना चाहते हैं, जिससे तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाए। तुम इन लोग को दान चंदा चढ़ाते रहो, इनकी दुकानें चलती रहे, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर बनते रहे। नाम के ही मंदिर, नाम के ही आश्रम है। आज बाबा जी क्यों बने बैठे करोड़पति? नाम की वजह से। नाम देते हैं, गुरु जी नाम देते हैं, वो कुछ और नाम दे रहा है, वो कुछ और नाम दे रहा है, वो कुछ और, सबकी दुकानें चल रही हैं। अरे नाम को छोड़ो। जैसे तुम 52 अक्षरों को छोड़ोगे, ये सब दुकानों के जितने भी खंबे हैं ना, तंबू, ये उखड़ जाएंगे, क्योंकि इनके तंबू 52 अक्षरों पे टिके हुए हैं। और जैसे ही तुमने 52 अक्षर को छोड़ दिया, अब बताओ तुम कौन से गुरु से नाम लोगे जाके? सारे फेल हो जाएंगे। इस जुबान को आधार बना के ये अपनी दुकानें सेट करके बैठे हैं। जुबान से नाम दिया जाता है ना, मंत्र दिए जाते हैं। साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, अरे जीव्या नहीं उच्चार। और गुप्त वस्तु यानी आत्म वस्तु जो लख है, सो निज हंस हमार। वस्तु का लखाव करना है, ना कि नामों का। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, आगे भी निकलना है। बात समझ में आ रही है मेरी? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो यार। बहुत अच्छी बात है। समझो, ये आखिरी जन्म है इंसान जन्म का। वैसे मत समझ लेना कि आखिरी जन्म है। जन्म तो होते रहेंगे, ये चक्की चलती रहेगी, लेकिन इंसान जन्म है।